अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक रिटर्न सबमिट करने जा रहे हैं जो कि एक सैलरी इंडिविजुअल की है, लेकिन उन्होंने बैंक से लीज़ पर 3 इयर्स के प्लान पे गाड़ी भी लीज़ करवाई हुई है। तो चल के देखते हैं कि ये कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे इनकी इनकम टैक्स रिटर्न में। सबसे पहले लॉगिन किया हमने, लॉगिन करके इनके डैशबोर्ड में आए। फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न डैशबोर्ड में पहला ही टैब है, इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम पीरियड मेंशन करते हैं 2023 की हम इनकी रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं, इनकी रिटर्न ओपन हो जाती है। क्योंकि इन्होंने 2022 में भी रिटर्न सबमिट की थी, इस वजह से हम इनकी प्रीवियस रिटर्न जो है उसी को इंपोर्ट कर देते हैं, बजाय इसके कि हम बार बार इसमें इनके क्रेडेंशियल्स जो भी इनके एसेट्स वगैरह वो उनकी डिटेल दोबारा लिखें। तो वहाँ पे जस्ट हम अमाउंट को अमेंड करेंगे और इनकी रिटर्न सबमिट कर देंगे। इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न करते हैं, ये इंपोर्ट होके हमारे पास आ गई। ठीक है, 1.8 मिलियन लास्ट ईयर इनकी सैलरी थी। अभी इस वक्त इनकी सैलरी है 2.1 मिलियन, 2160448। ठीक है, हमने कैलकुलेट का बटन प्रेस किया। ये बार बार कैलकुलेट का बटन प्रेस करते रहें ताकि इसकी मेमोरी में सेव होता रहे। अब ये देखें व्यूअर्स के इनकी सैलरी इनकम थी और कोई भी इनकम नहीं है। यहाँ पे सब हेड ऑफ इनकम दी हुई है, जैसे कि सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल एसेट है, अदर सोर्स है, फॉरेन सोर्स है, एग्रीकल्चर, चार्जेबल चार्जेबल टैक्स पेमेंट आ गए नीचे। ये बाकी जो है ना, ये सोर्स ऑफ इनकम है। ये यहाँ पे जो इनका टैक्स कटा है सैलरी पे, गवर्नमेंट टैक्स काट के इनको पे करती है। तो ये टैक्स चार्जेबल पेमेंट में जाते हैं, यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स में जाते हैं, क्योंकि ये जो इनका टैक्स कटा है वो एडजस्टेबल है। ठीक है, देखें लास्ट ईयर इनका जो टैक्स कटा था वो 91,640 रुपीज़ था। इस बार इस साल इनका जो टैक्स बन रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि इनकी सैलरी ज़्यादा हुई तो इस वजह से टैक्स भी ज़्यादा बना इनका। ठीक है, अब ये हमने टैक्स मेंशन कर दिया इन्होंने, क्योंकि बाकी हमें डिटेल नहीं दी कि इनका जो टेलीफोन है उस पे कितना टैक्स कटा है। तो वो हम मेंशन ना नहीं करते, क्योंकि वो तब मेंशन करने की ज़रूरत ज़्यादा पेश आती है जब इनका जो एडमिटेड टैक्स बन रहा हो। एडमिटेड टैक्स का मतलब कि इन्होंने टैक्स अगर पे करना हो ज़्यादा। ठीक है, तो इनका कोई इतना इशू नहीं है। तो इस वजह से हम कंपटीशन में जाते हैं। कंपटीशन में देखें कि इनकी सैलरी मेंशन है कि 2.1 मिलियन सैलरी थी और 1,35,056 रुपये इनका टैक्स बना था, जो कि इन्होंने पे भी कर दिया विद होल्डिंग इनकम टैक्स की सूरत में। ठीक है, तो इनका कोई एडमिटेड टैक्स नहीं। अगर एडमिटेड टैक्स होता तो यहाँ पे मेंशन हो जाना था। ठीक है जी, अब हम इनके वेल्थ स्टेटमेंट में आते हैं, इनके पर्सनल एक्सपेंसेस देखते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस में क्योंकि आप जानते हैं कि इन्होंने एक व्हीकल लीज पे लिया है। ठीक है, रेंट इनका नहीं है। अब दो तरीके हो सकते हैं इनकी जो एक्सपेंसेस है वो उसको मेंशन करने के। या तो ये जो बाइफिकेशन दी हुई है इसके सामने आप अमाउंट लिखते रहें, या फिर लमसम अमाउंट यहाँ पे भी डाल दें हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में, ये भी ठीक है। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं कि इनके सामने अमाउंट लिखते रहें। इनका जो घर था वो रेंट पे नहीं है, इनका माशाल्लाह अपना घर है, इस वजह से हम इनका रेंट नहीं लिखते। यहाँ पे रेट एंड टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट ने इनके टैक्स डिडक्ट किए हैं वो हम मेंशन करते हैं। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। अब व्हीकल रनिंग में 45,000 रुपये, जो कि क्लाइंट ने ही डाटा देना होता है कि ये कितने कितने एक्सपेंसेस उन्होंने किए हैं। बेहतर तरीका तो ये है कि आप जो है साल भर के एक्सपेंसेस जो हैं वो अपने नोट डाउन करते रहें। बहुत से लोग करते भी हैं, जैसे कि बिजली का बिल है वो इजीली बंदा देख सकता है हिस्ट्री में भी कि कितने हमने पे किए हैं।
इसी तरह बेहतर ये है कि फ्यूल है तो फ्यूल के आप पर्चियाँ जो हैं वो अपने पास संभाल के रखते रहें। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि इन्होंने एसिड लीज पे लिया है, तो बैंक जो है वो इंश्योरेंस के बगैर आपको कोई भी एसिड नहीं देता, इंश्योरेंस उसकी लाजमी करवाता है। तो इंश्योरेंस के जो पैसे हैं वो यहाँ पे देखें कि उन्होंने मेंशन किए होते हैं आपके शेड्यूल में। बैंक आपको एक शेड्यूल देता है जिसके थ्रू आपने पेमेंट थ्रू आउट ईयर्स करनी पड़ती है। तो वो आपका शेड्यूल देख लें, उसमें मेंशन होगा कि आपकी इंश्योरेंस के कितने चार्जेस हैं। ठीक है, ये मेडिकल के हैं, ये फंक्शन गैदरिंग के हैं। ये ज़कात जो है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी को अगर आपने दी है तो मेंशन करें, अदरवाइज मेंशन ना करें। ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 3,80,000। अब ये देखें कि इनके तकरीबन 15 लाख समथिंग एक्सपेंसेस होंगे। 13 लाख 13 लाख 48,000 इनके एक्सपेंसेस हैं। तो इस 13,48,000 में से इनके जो फादर हैं उन्होंने 7.5 लाख रुपए पे किए हैं। तो यहाँ पे लिखा लिखा होता है कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स ने 7.5 लाख रुपए पे किए और इन्होंने बाकी जो देखे इनके 5,98,000 रुपए इन्होंने पे किए। अब हम आ जाते हैं पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज़ में। यहाँ पे सबसे पहले देखें कि इनका जो बैंक अकाउंट है उसमें 1.0 मिलियन था। अब जो इनके बैंक अकाउंट में अमाउंट आ रही है 2.8 मिलियन है। ये साथ साथ आप कैलकुलेट का बटन प्रेस करते रहें ताकि वो इनकॉर्पोरेट होता रहे। ठीक है, एक तो ये, दूसरी बात ये है कि इनके पास जीपी फंड है। ठीक है, जो कि मैं लास्ट ईयर मेंशन नहीं हुआ था किसी भी वजह से, तो अब जो है इनका जीपी फंड हम यहाँ पे मेंशन कर देखें। डेट नॉन बिजनेस एडवांस डेट डिपॉजिट प्री पेमेंट्स रिसीवेबल, क्योंकि ये एसेट्स हैं, ये जीपी फंड रिसीवेबल होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या बीच में भी वो निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गवर्नमेंट जीपी फंड। ये जीपी फंड हमने यहाँ पे लिख दिया और इनका जीपी फंड के अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट ईयर इनके पास व्हीकल नहीं थी। इसी साल इन्होंने जनवरी में परचेज की थी, 2022 में, जनवरी 2023 में। ठीक है, जनवरी 2023 में इन्होंने ली थी व्हीकल, तो ये हम व्हीकल इनकी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इसकी व्हीकल की डिटेल जो है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, यहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने प्राइवेट लीज व्हीकल 3 इयर्स प्लान फ्रॉम एमसीबी बैंक एट 52% डाउन पेमेंट, जो कि डाउन पेमेंट थी 11,02,400 रुपये की। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इसमें सब कुछ कवर हो रहा है। बार बार हमें ये शेड्यूल में सब कुछ मेंशन होता है। ठीक है, इस शेड्यूल में हम शेड्यूल से देख के हमने ये लिखा, मेंशन किया। अब व्हीकल की जो कॉस्ट थी, व्हीकल की जो कॉस्ट थी वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये तो डाउन पेमेंट हमने नरेशन में एक किस्म का मेंशन कर दिया, लेकिन व्हीकल की जो कॉस्ट है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि व्हीकल कितने की थी। 21,20,000 रुपये की व्हीकल थी। ठीक है, टोटल कॉस्ट उसकी जो प्राइस है वो 21,20,000 रुपये हो गई।
और इसके अलावा पर्सनल आइटम्स में 2,20,000 रुपए के उनके पास पर्सनल आइटम्स हैं, मोबाइल वगैरह जो भी आता। अब ये जो कैश इन्होंने मेंशन की है, ये फ्रेंड्स ये आपने ज़ीरो कर लेनी है फॉर द टाइम बीइंग। आगे मैं चल के बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या होता है ज़ीरो करने का। इसके बाद एसेट्स ख़त्म हो गए, लाइबिलिटीज़ में आते हैं। क्योंकि हमने ये व्हीकल जो है क्लाइंट ने लीज़ पे ली हुई है, ज़ाहिर बात है उसके पैसे भी देने हैं। 52% तो डाउन पेमेंट है और 48% बैंक से लीज़ लिए हैं, बैंक से पैसे लिए हैं। तो वो हम यहाँ पे ये देखें क्रेडिट में आ रहा है, लोन, मॉर्गेज, ओवरड्राफ्ट पेमेंट पेबल। तो यहाँ पे हम प्लस में साइन करते हैं, प्लस के साइन को क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम यही मेंशन कर देते हैं। इसमें थोड़ी सी चेंजेस हम करेंगे। यहाँ पे ये देखें कि क्रेडिटर पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं MCB लीज व्हीकल। ये ज़रूरत नहीं है इसकी, ये लिख दिया कि 3 इयर्स प्लान है और ये डाउन पेमेंट इतनी है। और यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ व्हीकल ये नहीं मेंशन हो रहा, तो यहाँ पे लिख दें कॉस्ट ऑफ व्हीकल। जितनी भी कॉस्ट थी व्हीकल की वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं इसको, सबमिट करें। अब यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी, वो अमाउंट जो हमने बैंक से लिया। 52% तो हमने पे किया और 48% बैंक ने पे किया। तो जो हमने बैंक से अमाउंट लिया है वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। अब ये जितनी भी अमाउंट्स हैं, ये जो बैंक से लिया है या हमने डाउन पेमेंट दिया है, ये आपको शेड्यूल में मिलेंगी, ठीक है। जो शेड्यूल आप देखें उसमें मेंशन होंगे। अब ये सारा कुछ करने के बाद हम रिकन्सिलेशन में जाते हैं। रिकन्सिलेशन में देखिए यहाँ पे इनफ्लो है। इनफ्लो का मतलब जो आपके पास इनकम आई है, पैसे आए हैं, वो सिर्फ एक ज़राए से आए हैं, वो ज़रिया है सैलरी। तो यहाँ पे हम सैलरी मेंशन करते हैं। देखें ये जो यहाँ पे हमने सैलरी मेंशन की है, यही सैलरी हम यहाँ पे भी मेंशन करते हैं, 2160448। यहाँ पे रिकन्सिलेशन में जाके 2160448, ठीक है। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो 1,60,000 रुपये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, इसके इसको जब तक ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो आ रही है ये ज़ीरो नहीं होती, हमारी रिटर्न सबमिट नहीं हो सकती। तो इसको ज़ीरो करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम या तो ये नेगेटिव में जब हो तो हम या तो एसेट्स में जाके मेंशन कर दें, ठीक है। जो कि हमने देखें, हमने कैश ज़ीरो इसी वजह से की थी कि जो अमाउंट अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में आएगी वो हम उठा के कैश में लिख देंगे। तो ये हम कैश में लिख देते हैं। अभी देखें ये अमाउंट जो है वो रिकनसाइल्ड होगी। ये रिकनसाइल्ड जब तक ये ज़ीरो नहीं होगी आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। तो ये अनरिकनसाइल्ड अगर अमाउंट नेगेटिव में आ रही है तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप एसेट में इनकॉर्पोरेट करते हैं या फिर एक्सपेंसेस में। एसेट्स में जाके लिख दें या फिर एक्सपेंसेस को एडजस्ट करें तो ये ज़ीरो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी इनकम टैक्स रिटर्न कि जो आप व्हीकल लीज़ पे लेते हैं तो उसकी रिटर्न कैसे सबमिट की जा सकती है। सो व्यूअर्स हमारी रिटर्न तैयार हो गई थी। अब हमने
मैं आपको बताता चलूँ कि ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ गई थी 0, ठीक है। तो अब हम इसके जो है वो यहाँ से सेव करेंगे इसको और हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के लिए अगर लेट्स सपोज कि आप सबमिट करते वक्त आपके पास पिन आता है और पिन आपको याद नहीं, तो आप वो पिन कैसे चेंज कर सकते हैं? तो वो आप पिन ऐसे चेंज कर सकते हैं कि इसको आप क्लोज़ करें, ठीक है। अपनी यहाँ से क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आप जाएँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू में चेंज पासवर्ड यहाँ पे आता है और चेंज पिन आता है। चेंज पिन करेंगे तो कोई भी पिन आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। आपने आपकी ये पिन हो गई। यहाँ से आप यहाँ से आप ड्राफ्ट में आए, क्योंकि ये रिटर्न ड्राफ्ट में चली जाती है। ड्राफ्ट में आए, ड्राफ्ट में आप यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ये डिलीट के बटन पे क्लिक किया तो ये डिलीट हो जाएगी। वो आपसे पहले पूछेगा कि डिलीट करने, अब मैं आपको बता देता हूँ करके। डिलीट पे क्लिक किया तो वो आपको कहता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, आप नो करें, ठीक है। आप एडिट के बटन पे क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पे पिन इनपुट करें और यहाँ से सबमिट का बटन प्रेस कर दें। अब ये सबमिट हो गई, ठीक है जी। अब ये सबमिट हो गई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके।